जय हिंद और नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए सीटेट की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत विषय में प्रत्यय की क्लास लेकर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रत्यय में क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रत्यय में अक्त और अक्तवत तक पढ़ लिया था। ठीक है, अच्छा ये अक्त और अक्तवत तो हम दो लिख रहे हैं, इसका मतलब केवल यही दो नहीं पढ़े हैं। इसके पहले हमने अक्त्वा पढ़ा, लेप पढ़ा, शत्र शानच पढ़ा और उसके अतिरिक्त हमने लिट पढ़ा है, तिन पढ़ा है, तुमुन पढ़ा है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रत्यय थे वो हमने पढ़ लिए हैं और अक्त अक्तवत भी पढ़ लिया है। जो आज का हमारा प्रत्यय है वो कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए आज भी हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय पढ़ने वाले हैं और आज का जो हमारा प्रत्यय है वो क्या है? रुल। ठीक है, आज का जो प्रत्यय है वो क्या है? रुल प्रत्यय है। अभी जो रुल प्रत्यय है सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कैसा प्रत्यय है। तो देखिए ये प्रत्यय जो है ये कृत प्रत्यय है, क्रिया के अंत में लगता है, धातु के अंत में लगता है। ठीक है, कृत प्रत्यय है। अब हमें देखना है कि इसका हम प्रयोग किस अर्थ में करते हैं। तो इसका प्रयोग हम करते हैं कर्ता बनाने के अर्थ में, या हम किस अर्थ में करते हैं? वाला के अर्थ में। ठीक है, किस अर्थ में? वाला के अर्थ में। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जो रुल प्रत्यय होता है ये क्रिया से कर्ता बनाता है। किससे कर्ता बनाता है? क्रिया से कर्ता। और किस अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं? तो वाला के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बात करें पढ़ने वाला, क्या लिखा हुआ है बोलिए? पढ़ने वाला। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि पढ़ने वाला जो होता है, इस पढ़ने वाला को हम क्या कहते हैं? तो पढ़ने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? पाठक। क्या कहते हैं? पाठक। अगर लिखा हो लिखने वाला, क्या लिखा है? लिखने वाला। अब पूछा जाए कि लिखने वाला क्या कहलाता है, तो लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लिखने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेखक। लेखक का मतलब है लिखने वाला, पाठक का मतलब है पढ़ने वाला, धावक का मतलब है दौड़ने वाला, ऐसे ही दर्शक का मतलब क्या होता है? देखने वाला। तो ये जो हमारी इस तरह के ये शब्द होते हैं, अब देखिए सबसे पहली बात ये कि किस अर्थ में इनका हम प्रयोग कर रहे हैं? वाला के अर्थ में। और ये क्या है? तो ये कर्ता है। पाठक क्या करता है? पढ़ने की क्रिया करता है, तो ये कर्ता हो जाता है। लेखक लिखने की क्रिया करता है, धावक दौड़ने की क्रिया करता है। तो ये सारे पद हमारे क्या है? कर्ता है। और किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? वाला के अर्थ में। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात हम लोग समझते हैं कि ये जो रुल प्रत्यय है, ये रुल प्रत्यय हमारा जब भी किसी धातु के साथ लगता है तो इस रुल प्रत्यय का जो अणा है, ये आपको अणा दिख रहा है, इस अणा का लोप हो जाएगा और इस ला का लोप हो जाएगा। ठीक है, एक सूत्र होता है चुटू, एक सूत्र होता है, क्या होता है? चुटू। इस चुटू का मतलब होता है कि अगर किसी प्रत्यय के पहले आदि में, पहले मतलब आदि में मतलब शुरुआत में, चू का मतलब होता है चवर्ग। चू का मतलब क्या है? चवर्ग है। और टू का मतलब क्या है? टवर्ग है। ठीक है, अगर किसी प्रत्यय के आरंभ में चावर्ग का कोई वर्ण है या टावर्ग का कोई वर्ण है तो उस वर्ण की क्या होगी? इत संज्ञा होगी। क्या होगी? इत संज्ञा होगी। और जिनकी इत संज्ञा होती है उन वर्णों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो यहां बताइए रुल प्रत्यय में ये क्या लिखा है? अणा लिखा है। और ये अणा आपका किस वर्ग में आएगा? तो ये अणा हमारा आता है किस वर्ग में? टा वर्ग में। और ये पहला वर्ण है तो इस चुटू सूत्र से इसका क्या हो जाएगा? इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अंतिम वर्ण है ला, तो एक सूत्र होता है हलंत्यम। एक सूत्र क्या होता है? हलंत्यम। और हलंत्यम सूत्र कहता है कि जो किसी भी सूत्र का, पद का या प्रत्यय का जो अंतिम हल होता है, हल किसको कहते हैं? व्यंजन को। तो जो अंतिम व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा होती है और जिसकी इत संज्ञा होती है तस्य लोपः से उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, दोनों वर्णों का, जो रुल में पहला वर्ण रा है और जो अंतिम वर्ण ला है, इन दोनों का क्या हो गया? लोप हो गया। और जब इनका लोप हुआ तो अब शेष क्या रहा? वो शेष रहा। क्या शेष रहा? वो। ठीक है,
अब एक सूत्र होता है, कौन सा होता है? युवोर नाकौ। ठीक है, एक सूत्र होता है युवोर नाकौ, और ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है यू और वू का। ठीक है, एक वर्ण हमारा क्या लिखा हुआ है? यू, और एक ये वो जो दिख रहा है, ये वो क्या है? वू है वास्तव में। ठीक है, यू और वू का क्या हो जाता है? तो यहां पर है एक शब्द आपका अन, और एक शब्द क्या है? अक है। ठीक है, यू जो है, यू का अन हो जाएगा, और आपका जो वू है इसका क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। तो यहां पर क्या आपका शेष रह रहा है? वू शेष रह रहा है, तो इसका क्या आदेश हो जाएगा? अक आदेश हो जाएगा। मतलब अब हम ऊ को क्या लिखेंगे? अक लिखेंगे। और ऊ कैसे बचा? तो ऊ कहां से मिला हमको? रुल से। रुल के णा और ला का लोप हुआ, तो शेष रहा वू, और वू का इवोर नाको इस सूत्र से अक आदेश हो गया। ठीक है, आप जो यहां पाठक में, लेखक में अक देख रहे हैं, जितने भी उदाहरण होंगे इस तरह के, पाठक है, लेखक है, दर्शक है, ठीक है, धावक है, जनक है। जनक किसको कहते हैं? पिता को। जितने भी उदाहरण हैं सब में देखिए अंत में आपको कौन सी ध्वनि दिखाई दे रही है? तो अंत में आपको अक की ध्वनि दिखाई दे रही है। अब ये अक कहां से आपको मिला है? तो ये अक कहां से मिला है? ये अक मिला है रुल प्रत्यय से। रुल प्रत्यय के रा और ला का लोप होकर के वो शेष रहा, जिसका इवोर नाको सूत्र से अक आदेश हो गया है, और वो अक ही यहां पर धातुओं के अंत में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात की रुल प्रत्यय, रुल प्रत्यय जो हमारा है ये कर्ता बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, वाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और रुल के रा और ला का लोप होकर के वो शेष रहता है, और जिसका आदेश क्या हो जाता है? अक हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में देखिए, पहला उदाहरण है, जैसे लिखा हुआ है, एक धातु होती है क्या? जन। जन माने होता है उत्पन्न करना। ठीक है, उत्पन्न करने के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। और जन धातु के साथ जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे, कौन सा? रुल, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? जनकः। क्या बनेगा? जनकः। जनकः मतलब उत्पन्न करने वाला। ठीक है, पिता को भी इसीलिए क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, क्योंकि पिता के द्वारा ही हम सबकी उत्पत्ति होती है। तो जन धन रुल लगा करके हमारा जो पद बना वो क्या बना? जनकः। और जनकः का मतलब क्या है? उत्पन्न करने वाला। ठीक है, अगला उदाहरण है, जैसे लिखा हुआ है, धातु क्या है हमारी? पठ है, और प्रत्यय हमने क्या जोड़ा इसमें? रुल। आपको पता है रा और ला का लोप हो जाएगा, वो शेष रहेगा, और युवोर नाको सूत्र से ऊ का क्या आदेश होगा? अक होगा, और वो अक कहां जुड़ेगा? पठ में। तो ये हमारा पद क्या बनेगा? पाठकः। क्या बनेगा? पाठकः। पाठकः मतलब क्या होता है? पढ़ने वाला। ठीक है, ऐसी एक धातु है हमारी पच। पच मतलब होता है पकाना। पच मतलब क्या होता है? पकाना। और इसके साथ हम रुल प्रत्यय जोड़ेंगे, तो हमारा उदाहरण क्या बनेगा? पाचकः। पाचकः मतलब क्या होता है? पकाने वाला। पकाने वाला मतलब जो पाक क्रिया करता है, जो रसोई बनाता है, जो भोजन बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? पाचक। ऐसे ही अगला उदाहरण है, धाव धातु के साथ हम प्रत्यय जोड़ेंगे रुल, तो शब्द हमारा क्या बनेगा? धावकः। और धावकः का मतलब क्या हो जाएगा? दौड़ने वाला। ऐसे ही धातु क्या है? दा। दा धातु का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं? देने के अर्थ में। और इसके साथ हम प्रत्यय जोड़ देंगे रुल, तो क्या हो जाएगा? पद क्या बनेगा? ये होगा दायकः। दायकः मतलब देने वाला। दायकः मतलब क्या होगा? देने वाला, है ना। हम लोग कहते हैं कि ये काम बड़ा कष्टदायक है। कष्टदायक है या पीड़ादायक है। पीड़ादायक मतलब पीड़ा देने वाला, कष्टदायक मतलब कष्ट देने वाला। ऐसे ही धातु हमारी क्या है? दृश्य। धातु क्या है? दृश्य। और दृश्य धातु का हम प्रयोग करते हैं देखने के अर्थ में, और प्रत्यय हमने लगाया रुल, क्या बनेगा? दर्शकः बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? दर्शकः। अगला उदाहरण देखिए, जैसे धातु हमारी क्या है? लिख धातु है,
और लिख धातु के साथ हमने प्रत्यय जोड़ दिया रुल, तो हमारा शब्द क्या बना, लेखकः बना। ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको पहचान याद रखनी है। अंत में आप जितने भी उदाहरण देख रहे हैं सबके अंत में क्या शेष है, सबके अंत में अक की ध्वनि आपको दिखाई दे रही होगी। कौन सी ध्वनि आपको दिखाई दे रही है, तो सबके अंत में आपको ध्वनि कौन सी दिखाई दे रही है, अक। ठीक है। जहां भी आपको अक दिखेगा, जहां भी आपको अक दिखेगा वहां पर आपको प्रत्यय कौन सा लिखना है, रुल। कौन सा लिखना है, रुल प्रत्यय। ठीक है। कौन सा प्रत्यय लिखना है, रुल प्रत्यय। ठीक है। अब देखिए आपकी सीटेट की परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे, सीटेट की परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे, तो ध्यान दीजिए। सीटेट की परीक्षा में जैसे आपसे जो गद्यांश दिया गया उस गद्यांश में कोई एक शब्द था, जैसे शब्द क्या था, कारक। क्या शब्द था, कारक या कारकः लिखा हुआ था। अब पूछा गया कि कारक में धातु और प्रत्यय बताइए, या प्रकृति और प्रत्यय बताइए, या कारक शब्द कैसे बना ये बताइए। तो आपको क्या बताना है, यहां पर एक तो बतानी है धातु और एक क्या बताना है, प्रत्यय। अंत में देखिए कौन सी ध्वनि परिलक्षित हो रही, बोलिए कारक। तो कारक में अंत में क्या आ रहा है, अक आ रहा है। और जहां भी अक आएगा वहां हमने बात की कि प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, रुल हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, रुल प्रत्यय। ठीक है। तो कारक में रुल प्रत्यय है। और अगर धातु की बात करें तो धातु कौन सी है, क्री। क्री धातु का प्रयोग हम करते हैं करने के अर्थ में, तो क्री धातु और रुल प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया नायक में प्रकृति और प्रत्यय बताइए, क्या है, नायकः। अब नायकः में प्रकृति और प्रत्यय बताना, यहां भी अंत में अक आ रहा है, तो यहां धातु क्या है, नी धातु है, ले जाने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। और प्रत्यय क्या है, बोलिए, रुल प्रत्यय है। ठीक है। अच्छा ये तो देखिए जितने भी उदाहरण हैं हमारे ये सारे पुल्लिंग हैं। अगर इनका स्त्रीलिंग आ जाए तो भी प्रकृति और प्रत्यय यही रहेगा। भाई मान लेते हैं ये पाठक है और पाठक में हमने पठ धातु और रुल प्रत्यय का प्रयोग किया है। अगर पाठक ना होकर के पाठिका हो, पाठिका मतलब पढ़ने वाली, तो पाठिका भी हमारा किससे बनेगा, पठ धातु से और रुल प्रत्यय से। बस ये है कि वहां पर एक स्त्री प्रत्यय और बढ़ जाता है, टाप, है ना। ये हमारा पाठक जो है ये पुल्लिंग है और इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अगर पाठिका लिखा हुआ है, पाठिका लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया कि पाठिका में प्रकृति और प्रत्यय बताइए, पाठिका मतलब पढ़ने वाली, तो यहां पर ध्यान दीजिए एक तो धातु है, कौन सी है, पठ है। उसके बाद एक प्रत्यय हमारा कौन सा है जो कर्ता बनाता है, वो है रुल प्रत्यय। और इस रुल प्रत्यय के बाद एक और प्रत्यय लगा है, कौन सा, टाप प्रत्यय। दो प्रत्यय यहां हुए। जैसे आपसे पूछ लिया गया नायिका, नायिका जानते हैं ना, हाँ, तो नायिका में आपसे पूछा प्रकृति और प्रत्यय बताइए। अभी अभी ध्यान दीजिए हमने पढ़ा हुआ है क्या, नायक, ये पढ़ा हुआ है नायक। और नायक में नी धातु है, रुल प्रत्यय है, ये पुल्लिंग है। और इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए केवल क्या किया है, टाप प्रत्यय लगा दिया है, टाप प्रत्यय लगा दिया है। तो यहां पर धातु कौन सी हो जाएगी, यहां पर धातु हो जाएगी नी, प्रत्यय एक हमारा कौन सा है, रुल, और एक कौन सा है, टाप। ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए ये टाप प्रत्यय पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, रुल प्रत्यय। ठीक है। इसलिए हम स्त्रीलिंग वाले उदाहरण नहीं देख रहे हैं। जब हम टाप प्रत्यय पढ़ेंगे तब वहां पर हम ये स्त्रीलिंग वाले उदाहरण समझेंगे। ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण प्रत्यय रुल प्रत्यय पढ़ा और ये प्रत्यय हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लास आपको कैसी लगी, किसी उदाहरण को लेकर के या प्रत्यय को लेकर के कोई संदेह है, कोई शंका है, कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव है वो सुझाव भी आपका सादर आमंत्रित है। तो हम इसी तरह के और किसी महत्वपूर्ण प्रत्यय के साथ पुनः मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक ये उदाहरण और इस उदाहरण से पहले हमने जो प्रत्यय का परिचय देखा था कि रुल प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, किस सूत्र से किस वर्ण का लोप होता है, किस सूत्र से किसको क्या आदेश होता है, ये सारी महत्वपूर्ण बातें पढ़ते रहिए। हम पुनः मिलेंगे एक नए प्रत्यय के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।